में नाग राजाओं का इतिहास बहुत स्पष्ट है। समुद्रगुप्त के युद्ध में 3 नाग राजा कौशाम्बी के एक ही दिन मारे गए थे, जिसमें से अंतिम राजा गणपति नाग था, जिसकी मृत्यु 345 ईस्वी में कौशाम्बी के युद्ध में समुद्रगुप्त के द्वारा हत्या करा दी गई, ऐसा इतिहास में मिलता है। वैसे पूरे भारत देश में नाग राजाओं का शासन लगभग 2500 वर्ष तक हमारे देश में रहा है, जो सबसे बड़ा समय तक इस देश में नाग राजाओं का शासन रहा है। भगवान बुद्ध के समय भी, जब भगवान बुद्ध 528 ईसा पूर्व में बुद्ध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके ज्ञान प्राप्ति के लिए ध्यान दे रहे थे, विचार कर रहे थे, सोच रहे थे, उस समय जब उनको बुद्ध पूर्णिमा के दिन उनको एक ज्ञान प्राप्त हुआ, मतलब उन्होंने ज्ञान प्राप्ति की, तब ज्ञान प्राप्ति के 7वें दिन वो चक्रमण जब कर रहे थे तो उस समय बहुत तेजी से आंधी और तूफान आया। उस आंधी और तूफान वर्षा से भगवान बुद्ध परेशान हो गए। तब उस क्षेत्र में राज्य करने वाला मुचलिंद नाग का राजा, जो नागवंशी राजा था, उन्होंने अपने निर्देश दिया, अपने लोगों को निर्देश दिया और स्वयं जाकर के मुचलिंद नाग ने भगवान बुद्ध के लिए उनको वर्षा पानी से, तूफान से रक्षा के लिए वे उनको छत्र बना करके भगवान बुद्ध की रक्षा किए, ताकि भगवान बुद्ध को किसी तरह की दिक्कत न हो। इसलिए भगवान बुद्ध के समय भी नाग राजाओं का शासन था। इस मुचलिंद नाग के द्वारा भगवान बुद्ध की रक्षा किए जाने पर, उनको आंधी तूफान से रक्षा किए जाने पर ये स्वयं प्रमाणित होता है कि उस समय मुचलिंद नाम का नाग राजा उस एरिया में राज्य कर रहा था। इसके अलावा गणपति नाग का शासन 310 ईस्वी से 344 ईस्वी तक कौशाम्बी में रहा, जिसमें 345 ईस्वी में कौशाम्बी युद्ध में और समुद्रगुप्त के द्वारा युद्ध में मारे गए थे। और इस प्रकार से गणपति नाग का शासन 310 ईस्वी से 344 ईस्वी था। सभी नाग राजाओं का गणपति नाग राजा को देखकर घबरा जाते थे। माया शिल्प में 7 महानागों का वर्णन है, जो वासुकी, तक्षक, करकोटक, पद्म, महापद्म, संघपाल और पुलिका। स्कंद पुराण में तक्षक नाग को महानाग कहा है। तक्षक ये एक बहुत प्राचीन नाग जाति परिवार है, जिसे प्राचीन भारत के अधिक तक राज परिवारों को जन्म दिया है। राज्य का उदय नवनाग 140 से 210 ईस्वी मथुरा तथा पद्मावती शाखाओं का संस्थापक था। पद्मावती टकानाग राज परिवार, भीमनाग 210 से 230 ईस्वी तक, स्कंदनाग 230 से 250 ईस्वी तक, बृहस्पति नाग 250 से 270 ईस्वी तक, वाकाटक नाग राज्य का प्रारंभ 284 ईस्वी से हुआ। कांतीपुरी में भारशिव राज परिवार, हैनाग, त्रियनाग, वरहिननाग आदि तमाम। मथुरा के वाकाटक राज्य का प्रारंभ ब्यागनाग 270 से 290 ईस्वी, देवनाग 290 से 310, गणपति नाग 310 से 344 ईस्वी। टका नाग परिवार तथा उसी विभिन्न शाखाओं ने विभिन्न क्षेत्रों एवं कालों में लगभग 2500 साल तक राज किया। सम्राट अकबर के काल 1572 ईस्वी में नवनाग 140 से 70 ईस्वी वो भारशिव राज परिवार का नवनाग जो है भारशिव राज परिवार का संस्थापक था। डॉक्टर जायसवाल आगे टका नागों की यादव उत्पत्ति पर प्रकाश डालते हुए लिखते हैं कि पूर्वी पंजाब में सिंधुपुर का सामंती राज परिवार था, जो जालंधर के राजा थे। इसकी पुष्टि यादवों के मथुरा से आगमन के इतिहास से होती है। शाल्व तथा कुनिंदा मथुरा तथा उसके आसपास से आए और पंजाब में बस गए।
तक्षक जो साल्व देश से बाद में मालवा को चले गए। सिंधपुर के यादव और मथुरा के नाग यादव इस प्रकार सभी यादवों के बड़े कुनबे से संबंधित दिखाई पड़ते हैं, जो अपनी शक्ति भक्ति खास तौर से मथुरा में प्रकट करते हैं। शक्ति सिंधपुर का राज परिवार इस प्रकार भारसियों से संबंधित दिखाई पड़ता है। हम जानते हैं कि यादवों की 18 जातियां तथा 4 अन्य शाखाएं थी, जिनमें आंध्रक या आंध्र प्रमुख थी। टकों का संबंध आंध्र जाति से था। पद्मावती का भारसियु नाग राज परिवार टका पुकारा जाता है। इस नाम का वर्णन भाव शतक में आया है, जो गणपति नाग को समर्पित है। इस प्रकार से देखते हैं कि प्राचीन भारत में नाग राज परिवार और भारसियु राज परिवार क्या कहते हैं 2500 साल से अधिक वर्षों तक शासन किए। और इस प्रकार से जो नाग परिवार में जो आज की जातियां हैं, पासी जाति सहित यादव सहित तमाम जातियां जो नाग परिवार में थी, जो शासन सत्ता में किए, इसको विस्तार से आगे के वीडियो जब बनाएंगे तो विस्तार से बताने की पूरी कोशिश करेंगे कि नाग परिवार में तमाम प्रकार की भारसियु में पासी सहित कौन जातियां थी, ये सब और विस्तृत रूप से बताने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।